हेलो व्यूअर्स, आज हम एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। जब किसी एक पॉइंट से दो रेज निकलती है तो उन दोनों रेज के बीच जो गैप होता है उसे एंगल बोला जाता है। और अब हम एंगल्स के टाइप देखेंगे। अक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज़ मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो, जैसे कि ये एंगल है 90 डिग्री से कम है, ऐसे एंगल को अक्यूट एंगल बोला जाता है। और ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट ना तो 90 से कम हो और ना ही 90 से ज़्यादा हो, 90 डिग्री का हो, उससे राइट एंगल बोला जाता है। और ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है। और 180 डिग्री के एंगल को ही स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये एक इंटीरियर एंगल है और इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये बाहरी एंगल होगा, पीछे वाला। यदि ये 60 डिग्री है तो ये इसका रिफ्लेक्स एंगल होगा 360 माइनस 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल 330 डिग्री आ जाएगा। और कंप्लीट एंगल जो होता है 360 डिग्री का होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बोला जाता है। और सप्लीमेंट्री एंगल, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। और एडजेसेंट एंगल, दो एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जब किसी एक पॉइंट पर ही दो एंगल्स बने हों। जैसे यहाँ एक पॉइंट बी पर दो एंगल्स बने हैं, एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, और इनमें एक कॉमन आर्म है बी डी। इस कॉमन आर्म के दूसरी ओर नॉन कॉमन आर्म ए बी और इस तरफ भी नॉन कॉमन आर्म बी सी है, तो ऐसे एंगल्स को ही एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है।